और हमने आपको ध्यान से, प्यार से, जोर से एक बार बोलकर और जोर से बुलवा कर आपको सिखाया। दो चार गो औरत बैठी हुई थी। अब पता है कौन गीत गा रहे थे? आगे माई छोटे छोटे बबुआ उठे ले आगाना। अब आप लोग चुनने के लिए चुन सकते हैं कि यदि एफ के ऊपर वेक्टर लगा तो नीचे आर स्क्वायर नहीं रहेगा, आर क्यू लगेगा। और देखिए किसमें आर क्यू लगा, इसमें लगा है, नहीं होगा। जब भी प्रति लग जाए, इकाई लग जाए, वो कहाँ रहता है? बटा में। किसके नाम के आगे लगा? आवेश। तो आवेश को कहाँ रखे? नीचे। आप सभी लोगों का आशीष पब्लिकेशन पर स्वागत है। और हमने आपको जैसा वादा किया था कि हम जितना भी हो सके और जिस तरीका से हो सके आपको हर एक चीज में आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग एक्साइटमेंट में रहेंगे और हर एक चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव किताब से नहीं लड़ता है। दोस्त, आप दुनिया का कोई ऐसा किताब नहीं बना जिसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ जाए। दोस्त, आप लोगों को यह सीखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव आता है किताब से, लेकिन घुमा के पूछा जाता है। ये जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन बैंक से ही सवाल होता है, उसको घुमा घुमा के पूछा जाता है। हर बार यही किया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव को सीख लेने के बाद फिर ना तो कोई आपको किताब उठाना पड़े, ना कोई आपको अलग से कोई क्वेश्चन बैंक, कोई कुछ भी नहीं करना पड़े। बस ये लास्ट हो और इसके बाद कोई अलग सवाल ना हो। तो आइए हम इस चीज को गहराई से डेप्थ में जाकर आपको सिखाएंगे। इतना सिखाएंगे कि आप लोग सीखते सीखते पागल नहीं होइएगा, सीधा रहिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। ये सवाल बोला पहला कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। यहां से दो टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। या तो वोल्ट मीटर पूछ सकता है किसका मात्रक, या वोल्ट प्रति मीटर। यदि वोल्ट मीटर बोलेगा तो फ्लक्स, और वोल्ट प्रति मीटर बोल देंगे तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात एक ही, आप समझिएगा, सीखिएगा, जहन में उतार लीजिएगा। ओके, अब यहां से आप लोग फिर 30 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं? आवेश का बीमीय सूत्र। यदि आप लोग पीछे का वीडियो देखिएगा ना तो विद्युत क्षेत्र का पूरा कुल खानदान के बारे में बताया, उसका मौसी का, उसका नाना का, उसका चाचा का, उसका दादा का, उसका दादी का, सबके बारे में बताए हैं। अब उसके बाद आवेश का जो बीमीय सूत्र क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आवेश का बीमीय सूत्र होता है एटी। कोई किताब आईटी करता है, लड़का लगता है कहां है एटी और ढूंढ रहा है कि एटी ढूंढ रहा है, दिया है आईटी, और लड़का छोड़ के आ जाता है। सॉरी, तो मैच ना करत रहे। मैच करेगा, रटिएगा तो मैच करेगा। इसका मात्रक एक और होता है, क्या? कूलम भी होता है। इसका एक और मात्रक होता है ईएसयू भी होता है। और हमने आपको ध्यान से, प्यार से, जोर से एक बार बोलकर और जोर से बुलवाकर आपको सिखाया। एक कूलम में कितना? 3 गुना 10 का पावर 9, 3 गुना 10 का पावर 9। और एक ईएसयू में पूछ देगा तो एक ईएसयू में 1/3 गुना 10 का पावर -9। और कोई आपसे पूछे कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है तो 1 होता है। कोई जल का बोलेगा तो 80 या 81 होगा, और धातु के लिए बोलेगा तो अनंत होगा। हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो होता है 1। और आपसे कभी भी यदि पूछेगा जल के लिए कितना होगा तो जल के लिए कोई 80 बोलता है, कोई 81 बोलता है। आप कुछ मत बोलिएगा, उनके बात को सुन लीजिएगा। 80 बोले तो भी ठीक है, 80 81 बोले तो भी ठीक है। लेकिन एक बात है, जब कभी भी आपको धातु के लिए बोल दिया जाए तो धातु के लिए अनंत होता है और लगने वाला बल कितना होता है? शून्य होता है। ये खास है कि धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होगा? अनंत होगा, और उस समय लगने वाला बल कितना होगा? शून्य। तो आपसे तो बस केवल हवा का पूछा था, और हवा के साथ आपको पानी भी फ्री और धातु भी फ्री। बटोर लीजिए और बटोर के रख लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है 32 नंबर सवाल कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो वास्तव में जो होता क्या है कि कोई भी पदार्थ पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। बोले कि ये कौन सा बला है? तो ये Q बराबर +- इसी गुणज के रूप में होता है, जहां n पूर्ण संख्या का होगा। तो बोले ठीक है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, लेकिन कभी 0.2 नहीं होगा, कभी 1/2 नहीं होगा। ना तो भिन्न हो सकता है, ना दशमलव, डेसिमल ही भिन्न होता है। तो इस तरीके से दशमलव में नहीं होता, अनुपात में नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन नहीं होगा? तो आंसर सी। उसके बाद बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में कण पर लगने वाला बल क्या होगा। और जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं ना, और जो शुरू से रिवीजन किए हैं, उनको यह सूत्र बताया है। तो ई का सूत्र पूछा तो ऐसे, और बल का सूत्र पूछेगा तो भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? EQ। गुना भाग करेंगे आंसर। और देखिए, जिसका इंतजार था वही पल आ गया, और यहां पर मिलाइएगा क्या हो जाएगा? पानी के लिए जो परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? 80।
कभी कभी 81 भी देता है, कोई बात नहीं। और हमने आपको 12 टाइप का यदि ऑब्जेक्टिव, पीछे का वीडियो देखिएगा, 12 गो बताए हैं, 12 गो। तो बताइए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होगा? सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए, यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल। रेखीय आवेश घनत्व का होता है तो लैम्डा बराबर क्यू बटा में, यानी आवेश बटा में लंबाई। आयतनिक आवेश घनत्व का होता है तो रो बराबर क्यू बटा में भी, यानी आवेश बटा में आयतन। अब बोलिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? तीनों अच्छा लग रहा है, तीनों बोलिए, लेकिन ऑप्शन किसका है? तो आवेश बटा में क्षेत्रफल, यानी आंसर होगा कुल आवेश बटा में क्षेत्रफल, आंसर बी। बोले सर और लग रहा है हमको होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मिला लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि माध्यम की परावैधुता किसे कहते हैं? बोलेंगे ये कौन सा नाम है जी? इसको क्या बोलते हैं? यदि इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। यदि यहां पर एप्सिलॉन एम लिख दे माध्यम की विद्युतशीलता, यदि यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिख दे वायु की विद्युतशीलता, इसी के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। यानी चाहे इसका सूत्र पूछे चाहे इसका सूत्र पूछे, इसका सूत्र होगा एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट। बोले सर ये तो सूत्र ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं, इसके जैसा कौन है? इसके जैसा ये है, तो आंसर होगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। और ये द्विध्रुवा घूर्ण, ये चीजें हैं और चीजें आपको पीछे भी बताई गई है और बहुत सारा कहानी लिखवाई गई है। और द्विध्रुवा घूर्ण को हमने पूरा कुल खानदान को बताया, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। आप पीछे देखिए तो सही और आगे बढ़िए तो सही, तो देखिए इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर। और ये सूत्र एक बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार बोले हैं कि का सूत्र होता है F बटा में Q। आप पीछे देखिए और देख के मिलाइए। 1/4 पे एप्सिलॉन का मान, ये भी पूछने का चीज है, बच्चा जानता है, ये न्यूमेरिकल में हर बार सिखाया है। इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वह लिखना है तो लिखना, टिक मार के काट का कूट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है काट कूट, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? हमने बताया विद्युत फ्लक्स का 2 मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी हो सकता है, और एक होता है वोल्ट मीटर भी होता है। आपको जो पसंद है वो चुन लीजिए और बाकी सबको फेंक दीजिए। तो इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होगा? वोल्ट मीटर। अब आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा। अब देखिए एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार आया है। E बराबर F बटा में Q, घुमा के पूछेगा, कसों पूछेगा तो E बराबर F बटा में Q। हाँ ये तो है, चीजवा हुए है, खाली रूपा बदल दे। देख रहे हो ऐसे कह दिया, लोग अच्छा गुजू मुजू है, गुना है लग रहा है। हाय चिन्ह समझिएगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत पछतावा होगा बाद में। हाय पृष्ठ आवेश घनत्व का पूछ रहा है, हम तो आपको लैम्डा बराबर क्यू बटा एलो बताए हैं, हम तो रो बराबर क्यू बटा वीओ बताए हैं, आज सिग्मा बराबर क्यू बटा एओ बताए हैं। चुनिए कौन चुनिएगा? तो हाई हो जाएगा ए। अब ना ऊपर नीचे एक समान तो सब हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कूलम नियम का सदिश रूप। आई हो दादा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है जी। अब देखिए ये इसके लिए आपको देखिए इसको इसके लिए आपको बता रहे हैं कंसेप्ट। वास्तव में कूलम का नियम आपने पढ़ा है ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार बताया है न्यूमेरिकल कराते कराते। अब देखिएगा इसमें आप लोग क्या होता है कि जब भी सदिश राशि लगता है तो इसके साथ परिमाण के साथ साथ कोई दिशा बताने वाला चाहिए, और दिशा बताने वाला कौन आता है? टोपी वाला। आई कैप इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा, जे कैप मतलब वाई अक्ष की दिशा, के कैप मतलब जेड अक्ष की दिशा। वह ठीक है, ये टोपी वाला। अब क्या कहानी है? तो हम लोग किसी भी सदिश राशि में 2 चीज होता है, एक होता है उसका परिमाण और एक होता है उसका दिशा। परिमाण को हम लोग ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बात एक ही है। तो आपको कैप निकालना है तो गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कैप वाला की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां टोपी वाला है वहां पर रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, टोपी वाला को रखिए वेक्टर R बटा में R। तो R का R से करेंगे RQ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में RQ, यहां पर हो जाएगा वेक्टर R। अब आप लोग चुनने के लिए चुन सकते हैं कि यदि F के ऊपर वेक्टर लगा तो नीचे R स्क्वायर नहीं रहेगा, RQ लगेगा। और देखिए किसमें RQ लगा, इसमें लगा है नहीं होगा, इसमें लगा है नहीं होगा, इसमें लगा है इसमें लगा है, लेकिन RQ लगा है तो एक्स्ट्रा में R थोड़ी डाल देंगे, ऊपर R लिखेंगे तब ना R से R खत्म होगा, तो ऊपर भी R लिखना होगा। इसमें तो R है ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये। नहीं तो मिला लीजिए हूबहू, आंसर है ये होगा, है ये होगा, है ये होगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन करा देते हैं। कूलम नियम आप लोग सीख चुके हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का आप लोगों को दिक्कत, विद्युत क्षेत्र बार बार पूछेगा, हर बार पूछेगा, 1000 बार पूछेगा। E बराबर F बटा Q, विद्युत फ्लक्स का 2 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। 1/4 पे एप्सिलॉन का मान याद रखेंगे 9 गुना 10 का पावर 9। एक बार पूछेगा, 1000 पूछेगा, बार बार पूछेगा।
क्वेश्चन। अब देखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर, अपेक्षिक घनत्व का सूत्र बता दिए, अपेक्षिक परावैद्युता का इसका भी सूत्र बता दिए। परावैद्युतांक होता है पानी के लिए 80 है 81, एक बार पूछेगा 1000 बार पूछेगा सूत्र। फिर ये सूत्र हो गया, वो हवा वाला है, आवेश का बीमे सूत्र इस तरीके से। तो हमने आपको इतना सारा बात बताया। उसके बाद चलते हैं हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर, और कुछ ही सवाल है, उसके बाद आप लोगों का द एंड होता है। नहीं 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 नहीं, और सवाल है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ कर लेते हैं, देखते हैं कितना तक जाता है। आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है, ये आप लोगों को पीछे बताया गया है दोस्त। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आंसर हो जाएगा क्या? न्यूटन प्रति कूलम। और ये निर्वात के लिए परावैद्युतांक का भी वैल्यू बताया गया, कितना होता है? 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, ये वाला। फिर बोल रहा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश, अब बोल देंगे गॉस प्रमेय लगाने के लिए, लेकिन इसके अंदर कितना आवेश है? एक। तो गॉस प्रमेय लगाइए, कुल आवेश तो सर एक, एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन से गुना कीजिए, 1/में एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, यानी आंसर क्या होगा? ये। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। फिर बोल रहा है क्या कि आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है, क्या दिखाता है? तो आवेश का परमाणुकरण ये दर्शाता है किसी भी पदार्थ पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी इसमें हम लोग का दो आंसर हो सकता है, या तो बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश न्यूनतम आवेश होता है, यानी न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज, इसमें भी मिस है, पूर्ण गुणज बोलना चाहिए। और ये हम लोग का ये भी सही है, आवेश का एक इलेक्ट्रॉन आवेश के अंश है जो संभव नहीं है, यानी ऐसा आवेश संभव नहीं है जो इलेक्ट्रॉन का अंश हो, उससे छोटा हो, उससे भिन्न हो। यानी हम लोग का आंसर ए भी सही है, आंसर डी भी सही है, लेकिन डी में आंसर कब होगा? यदि यहां पर न्यूनतम जुड़ेगा तब, यानी आंसर ए और डी दोनों होगा। फिर 48 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो विद्युत क्षेत्र यदि पास पास रहेगा, दूर दूर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है, और पास पास रहेगा ताकतवर है। यानी विद्युत बल रेखा है, ये पास पास रहेगी ताकतवर बताएगा, दूर रहेगा कमजोर बताएगा। यानी इससे इसकी शक्ति का भी पता चलता है, इसका दिशा भी पता चलता है कि ये धनावेश की ओर जा रहा है, ऋणावेश की ओर। और यदि इससे धनावेश ऋणावेश की प्रकृति पता चलता है कि जब इसमें प्लस रखेंगे तो वो दिशा में जा रहा होगा, माइनस रखेंगे विपरीत दिशा में जा रहा होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी। उसके बाद प्रति इकाई, जब भी प्रति लग जाए, इकाई लग जाए, वो कहां रहता है? बटा में। किसके नाम के आगे लगा? आवेश। तो आवेश को कहां रखें? नीचे। और लगने वाला बल तो उसको हम लोग कहां रखेंगे? ऊपर। और आपको बार बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, वो सूत्र है E बराबर है बटा में Q। ये कितना बार दोहरा दिया, आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। बोल रहा है दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया जाता है? तो कूलॉम के नियम द्वारा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।